हाँ जी, dear students of 9th standard, in our lecture number 2nd, what we discussed? In lecture number 2nd, we discussed about the universal law of gravitation और उससे related एक example. ठीक? Now, today what we are going to discuss in our lecture number 3, we will discuss today that the calculation of small g. Calculation of small g. What is small g? Small g जैसा हमको पता है, it is the gravitational acceleration. Gravitational acceleration, or we mean to say acceleration due to gravity. Acceleration due to ग्रेविटी. ठीक, देखो एक हमने पढ़ा था जब लीनियर इक्वेशन में लीनियर मोशन था, चैप्टर नंबर 8 में याद करो, जब हॉरिजॉन्टल वे में या लीनियर इक्वेशन में एक्सेलरेशन की बात की थी तो वहां हमने ए यूज किया था, इसकी यूनिट थी मीटर पर सेकंड स्क्वायर. कुछ याद आया? v माइनस यू अपॉन टी इजकल टू ए, ऐसा कुछ पढ़ा था हमने. ये पढ़ा था चैप्टर नंबर 8 में. इसको क्या बोला था? एक्सेलरेशन. अब देखो इसको थोड़ा सा इलाबोरेट करें. ये है लीनियर एक्सेलरेशन जब हम प्लेन सरफेस पे मूव करेंगे, लाइक दिस वे. व्हेन एवर वी आर मूविंग देन ए विल बी अप्लाइड, बट इफ वी आर मूविंग अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन, if we are moving either upward or in downward direction, तो a will be equal to g. a की जगह हम g को यूज करेंगे and this g is known as acceleration due to gravity. इतना क्लियर हो गया? ए की जगह अब हम जी यूज करेंगे. डन. तो वेन एवर वी आर मूविंग वर्टिकल अप और वर्टिकल डाउन, देन जी विल बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए एंड दैट इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसकी वैल्यू होगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सम ऑफ द प्लेस इसको राउंड फिगर में यूज करके 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं, बट आइडियल वैल्यू इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दिस इज द आइडियल वैल्यू. अब हमें ये फाइंड आउट करनी है. कैसे हम इसको फाइंड आउट करें? डन. हाउ टू फाइंड दिस आउट? डू वन थिंग. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स? F is equal to m into g. ये ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला था. दूसरा, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग क्या फॉर्मूला हमने लिखा था? When two objects are attracting each other and the distance was given d, मास वॉज गिवन m1 m2, और m को हमने कैपिटल M ले लिया क्योंकि मास ऑफ द अर्थ यहाँ काउंट करेंगे तो इसको स्मॉल m ले लिया. ऐसा कुछ याद आ रहा है? जहाँ हमने पढ़ा था कैपिटल F इज इक्वल टू कैपिटल G m इंटू स्मॉल m अपॉन डी स्क्वायर. ये फॉर्मूला हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. इस फॉर्मूले में वैल्यू प्लेस कर लो और हमें अल्टीमेटली स्मॉल g की वैल्यू लानी है. F इज इक्वल टू m इंटू जी, ये हमने कहाँ से डिराइव किया है? F इज इक्वल टू m इंटू ए, चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा था, और a की जगह हमने g प्लेस कर दिया. डन. F इज इक्वल टू m इंटू ए, चैप्टर नंबर 8 की इक्वेशन है. इसी F इजकल टू m इंटू ए में हमने a को सब्सटीट्यूट कर दिया g से, बिकॉज नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द
vertical upward or downward motion. That's why A has been replaced by G. Now F is equal to m into G. अगर हम यहाँ रख दें, रख दो, m into G is equal to कैपिटल G कैपिटल M into स्मॉल m अपॉन D स्क्वायर. m से m रूल आउट कर दो. सो स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन D स्क्वायर. अब एक चीज और देखो, D कब क्या हमने डिस्कस किया था, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज अबाउट टू टच द ग्राउंड, तो D इज इक्वल टू R कैलकुलेट किया था हमने. R इज द रेडियस ऑफ द अर्थ. इस D की जगह अगर हम R प्लेस करते हैं तो हमें एक नया फॉर्मूला मिल जाएगा, G इज इक्वल टू स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर. नाउ सी, इनके सबकी मतलब क्या हुई. एक ये नया फार्मूला हमने ईजाद कर लिया है, ईजाद नहीं किया, ये ईजाद हो चुका है, हमने सिर्फ डिस्कस किया है. स्मॉल g इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. कैपिटल G इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. कैपिटल M इज इक्वल टू मास ऑफ द अर्थ. एंड कैपिटल R इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ. इतना हम डिस्कस कर चुके हैं. एंड लेट मी चेक वेदर इट इज विजिबल और नॉट. यस, इट इज प्रॉपर. नाउ सी, ये फॉर्मूला हम यहाँ प्लेस कर दें और इसके अंदर सारी वैल्यूज को वन बाय वन प्लेस कर देते हैं. डन. होपफुली अब इसकी जरूरत नहीं है हमें, केवल इस फॉर्मूले को मैं ऊपर ले रहा हूं. ये सारी वैल्यूज रखेंगे. सो स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन D स्क्वायर. अब D की जगह हम व्हाट वी विल डू, R स्क्वायर. इन सब की वैल्यूज हमने पहले पढ़ी है और नहीं पढ़ी है तो मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ. सारी वैल्यूज में एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ. सारी वैल्यूज हम यहाँ प्लेस कर देते हैं. ये सारी वैल्यूज एक बार प्लेस कर दें तो हमारे लिए इजी हो जाएगा कैलकुलेशन ऑफ स्मॉल g. देखिए, कैपिटल G हमने पढ़ा है, कई बार पढ़ा है, 6.67 10⁻⁻11 पढ़ चुके हैं. मास ऑफ द अर्थ पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, नहीं किया है तो 6.0 10⁻24 kg. रेडियस ऑफ द अर्थ वी हैव डिस्कस 3.84 10⁻6 मीटर. ये हमें कैलकुलेट करना है, इसकी, इसकी और इसकी. ये तीनों वैल्यूज हमने लिख दी. ये हो गया अबाउट द अर्थ. एक काम और करते हैं, एक मून की भी वैल्यू रख देते हैं क्योंकि नेक्स्ट इक्वेशन हम मून से रिलेटेड सॉल्व करेंगे. तो मून की वैल्यू है मून का मास 7.37 10⁻22 kg. ये मून का है, ये अर्थ का है. हाँ बेटा ध्यान रखना, दिस इज फॉर अर्थ. मून के लिए ये रखा और R ये है 1.36 10⁻6 मीटर. लेट मी चेक 1.74 है ना, 1.74 ये मून के लिए है. और कैपिटल G विल बी सेम एज दैट ऑफ अर्थ बिकॉज दैट इज कांस्टेंट. चल अब बात करें,
अब इसकी भी ज़रूरत नहीं है, हमें इरेज कर दें। वेयर इज़ द डस्टर? मैं इसको भी इरेज कर देता हूँ अब। और इसको हमने ऊपर ले लिया। आ जाओ। नाउ स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G 6.67 10 raised power minus 11 into capital M is the mass of the earth. Take from here. G हमने यहाँ से ले लिया, M यहाँ रख दो। 6.0 10 raised power 24 upon R. This is the R given regarding the earth. ये अर्थ के कंसर्न में निकाल रहे हैं, तो 3.84 इंटू 10 रेज पावर 6 इसका स्क्वायर, G इजकल टू 6.67 इंटू 6.0 इंटू 10 रेज पावर माइनस 11 इंटू 10 रेज पावर 24 अपॉन, कहाँ से किया ये सर? बेटा ये पावर्स हमने सारी इकट्ठी कर दी और डिजिटल वैल्यू सारी यहाँ ला दी, जैसा लास्ट एग्जाम्पल में किया था। इससे पहले वाले एग्जाम्पल में भी किया था हमने, जब 2.01 न्यूटन कुछ आंसर आया तब। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाओ। 6.67 यहाँ से लाए, 6.0 यहाँ से लाए, ये पावर यहाँ रख दी और ये पावर यहाँ रखी। ये माइनस की पावर है, ये प्लस की है। डन। 3.84 इंटू 3.84 हमने स्क्वायर खोल दिया, स्क्वायर ओपन कर दिया, इंटू 10 रेज पावर 6 को स्क्वायर में कन्वर्ट किया तो 12। इसे भी ऊपर ले जाए, नेक्स्ट स्टेप में ले जाते हैं। सो G इज इक्वल टू 6.67 इंटू 6.0 अपॉन 3.84 इंटू 3.84। अब सारी पावर से यहाँ कैलकुलेट कर देते हैं। 10 रेज पावर माइनस 11, 10 रेज पावर प्लस 24, 10 रेज पावर माइनस 12, ये वाली पावर्स भी हम ऊपर ले गए। डन। टोटल पावर कितनी बची? 10। तो G इज इक्वल टू 6.67 इंटू 6.0 अपॉन 3.84 इंटू 3.84 इंटू माइनस की पावर 23 है, प्लस की 24 है, तो कितना बचा? 10 पावर 1। अब 1 पावर रखने की ज़रूरत ही नहीं है, 10 अपने आप में ही 1 पावर। डन। इसको जब हम सॉल्व करेंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विल बी द आंसर। सॉल्व करने के लिए फिर बता रहा हूँ, ज़्यादा टेंशन मत लो। सॉल्व करने के लिए 3.84 इंटू 3.84 कर लोगे। 6th क्लास में, 7th क्लास में हमने सीखा था। 3.84 इंटू 3.84 कर लेंगे। डेसिमल्स के मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ 6.67 का मल्टीप्लाई 6 से कर लोगे, ये तो कर लोगे। उसमें एक 0 ऐड कर देना बिकॉज ऑफ दिस 10। जो इसका मैग्नीट्यूड होगा और इसका प्रोडक्ट होगा, उसको डिवाइड करके आंसर आएगा, तो दिस विल बी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, विच इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशन ड्यू टू द अर्थ। डन। चल अब बात करेंगे मून पर ग्रेविटेशन कितना है, इसकी जरा एक बार डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज द ग्रेविटेशन ऑन द मून? बेटा थोड़ी सी स्पीड बढ़ाओ, लिखने की भी। अभी तो लाइव क्लासेस हैं, जब फेस टू फेस क्लासेस होती है तो एक खास बात है अनिल सर की, क्या करते हैं वो, बच्चों को टॉर्चर बहुत करते हैं। लिखना यहाँ से शुरू करते हैं और कंप्लीट होने के बाद मिटाना यहाँ से शुरू करते हैं। समझ में आया? यानी लिखने के साथ ही, कंप्लीट होने के साथ ही यहाँ से मिटाना शुरू करते हैं। जो बच्चे यहाँ रहते हैं ना, वो सोचते हैं कि सर ऊपर से मिटाएंगे तो नीचे लिखते चले जाएंगे। सर यहीं से मिटाना शुरू करते हैं, इसलिए स्पीड थोड़ी सी अच्छी रखो। डन। नाउ व्हाट वी वर डिस्कसिंग, कैलकुलेट G ऑन द मून।
वैल्यू ऑफ, चलो लिख देता हूँ मैं इसको, एक नई चीज दिखा रहा हूँ, ये आपके एनसीईआरटी बुक में भी नहीं है। कैलकुलेशन ऑफ जी ऑन चंद्रमा, मून पर जी की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं आज। जमीन पे तो कर ली, अर्थ पर तो कर ली। जी इजकल टू कैपिटल एम, जी इजकल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। सारी वैल्यूज अब यहां से ले लो। जी इजकल टू 6.67 10⁻⁻11 क्या लिखा, सेम, डन। इनटू कैपिटल एम, मास ऑफ द मून 7.37 10⁻22 डिवाइडेड बाई 1.74 इंटू 10⁻22 स्क्वायर। सिंप्लीफाई करो, 6.67 इंटू 7.3 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 10⁻22 प्लस में, डन। ठीक है, नाउ 1.74 इंटू 1.74 इंटू 10⁻12, इस पावर को ऊपर ले जाते हैं नेक्स्ट स्टेप में, तो 6.67 इंटू 7.3 अपॉन 1.74 इंटू 1.74 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 10⁻24 इंटू 22, हाँ, इंटू 10⁻12। सारी पावर्स हम एक साथ ले गए ऊपर। अब जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, देखो 10⁻⁻1 आएगी यहां, क्योंकि माइनस वाली पावर्स, ये 12 ऊपर ले गए, माइनस वाली पावर्स ये 11, ये 12, प्लस वाली पावर 22 है, तो पॉइंट्स पहले एक जीरो नीचे लगा देंगे। इसको मैं जरा यहाँ कैलकुलेट कर दूँ आगे, 6.67 इंटू 7.3 अपॉन 1.74 इंटू 1.74 इंटू 10⁻⁻1, -1 10 है, तो एक अगर मैं नीचे 10 लिख दूं बराबर हो जाएगी। Is it possible? Yes, it is possible. अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 1.64 लगभग आएगा, और इसकी वैल्यू होगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि दिस इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून, एक्सेलरेशन ड्यू टू मून। अब मैं बताना क्या चाह रहा हूं, इस इक्वेशन और अर्थ की इक्वेशन के थ्रू क्या मैं आपको बताना चाह रहा हूं उसको ध्यान दो। फोटो क्लिक मत करना ना, स्क्रीनशॉट मत लेना, नोट डाउन कर लेना, पॉज कर लो वीडियो, रिवाइंड कर लो, नोट डाउन कर लेना। दो वैल्यूज हमने निकाली, क्या निकाली, वी कैलकुलेटेड टू डिफरेंट वैल्यूज सो फार। द जी ऑन अर्थ is equal to 9.8 meter per second square and the G on moon is equal to 1.64 meter per second square। ये दो चीजें निकाली। It does mean, इसका मतलब क्या हुआ, ग्रेविटी ऑन द अर्थ इज 6 टाइम मोर, डिवाइड करके देखो, जी एम अर्थ अपॉन जी एम, दैट मीन्स 9.8
9.8/1.64। कहने का मतलब क्या है, अर्थ की ग्रेविटी या अर्थ पर एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और मून पर एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को जब हम डिवाइड करेंगे तो 9.8/1.64 डिवाइड जब करेंगे इट विल कम समवेयर अबाउट 6। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब यह हुआ कि ग्रेविटी ऑन अर्थ is 6 times more than gravity on moon। समझ में आया? एक चीज और दूसरी समझो, चंद्रमा पर अगर किसी का वेट, चंद्रमा पर किसी ऑब्जेक्ट का वेट 1 kg है तो अर्थ पर आके कितना हो जाएगा? 6 kg। ये दूसरी बात समझो, G ऑन मून इजकल टू 1/6 G ऑन अर्थ। ये मैं आपको कैलकुलेट कराना चाह रहा था, दैट्स वाई मैंने आपको ग्रेविटी ऑन मून याद कराया, ड्राइव कराया, एंड ग्रेविटी ऑन द अर्थ याद कराया, राइट। ये दो बहुत खास कैलकुलेशन थी। देखो कैलकुलेशन बहुत टफ नहीं है, बड़ी बड़ी जरूर नजर आ रही है बट लेकिन सिंप्लीफाई करोगे इट इज वेरी इजी। 6th 7th 8th स्टैंडर्ड की कैलकुलेशंस हैं, अब तो हम 9th में आ गए। डन। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 में हम और कुछ डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले प्लीज ये सारी वैल्यूज जो अर्थ से रिलेटेड है, ये अर्थ की है और ये मून की है, इनको याद रखना और इनकी वैल्यूज भी याद रख लेना। डन। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। गुड बाय।